दोस्तों नमस्कार। मैंने शुक्रवार के दिन जो वीडियो बनाया था दोस्तों, उस वीडियो के अंदर भी और फिर जब मैंने शनिवार के दिन एसवीबी बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाया डेडिकेटेड, उसके अंदर भी मैंने मार्केट के बारे में एक बात कही थी कि मार्केट को कुछ नया चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए और वो नया मार्केट को मिल गया है। और वो है ये एसवीबी बैंक का एक जो संकट या फिर ये जो पूरा इश्यू हम देख रहे हैं। दोस्तों इस इश्यू से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो मैंने सैटरडे शनिवार के दिन बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जोड़ दूंगा, आप उसे एक बार फिर से जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ और एक बैंक, उस दिन मैंने कहा था कि और एक बैंक इसके रडार पे अभी है जो कि डूबने के कगार पे और डूब गई। सिग्नेचर बैंक नाम से एक बैंक है, वो भी डूब गई। अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने जैसे कहा इसका सिस्टमिक इम्पैक्ट और कितना होता है ये अभी सिर्फ देखना बाकी है। एक एक करके हमारे सामने सारी चीजें आएगी। पर एक बात मैं यहाँ पे जोड़ दूं दोस्तों, ये सारा का सारा इशू, ये सारा का सारा बैंकिंग का प्रॉब्लम अमेरिकन मार्केट से है। और अमेरिका इससे रिलेटेड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहुत ही होशियार, चालाक हम उनको कह सकते हैं, बहुत ही कनिंग है। वो अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से संभालना, निपटाना और हम कह सकते हैं छुपा के रखना जानते हैं। हमारा सब कुछ ठीक है, दूसरों का सब कुछ गलत है, इस तरह से वो पूरा अपना का अपना जो इश्यू है उसे मेकअप कर देते हैं और अल्टीमेटली वो ठीक रह जाते हैं और बाकी सारे इधर उधर हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रख के चली है कि वो अपना प्रॉब्लम अच्छे से मेकअप कर लेंगे। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, वैसे उन्होंने वहां पे डिक्लेयर कर भी दिया कि जो अब अमेरिकन गवर्नमेंट है और उनकी जो एंटिटी नियुक्त की गई है, उन्होंने डिपॉजिटर को आश्वस्त किया है उनका काम बनेगा। यूरोप में ये जो एसवीबी बैंक का बिजनेस है दोस्तों, 1 पाउंड में खरीद लिया एचएसबीसी बैंक ने। तो ये सारी की सारी अभी अपडेट्स है मार्केट के अंदर जो एक एक करके चल रही है। अब आज मार्केट के अंदर रात में क्या अपडेट होते हैं अमेरिकन मार्केट में, उसके ऊपर कल का कोर्स ऑफ ऑप्शन एक्शन हमारे मार्केट का भी डिसाइड होगा। अब हमारे मार्केट में कल क्या हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मार्केट और फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन दे देगा, कुछ कहेंगे गैप अप दे देगा। पर दोस्तों मैंने कल की वीडियो में, शुक्रवार की वीडियो में भी कहा था कि मार्केट एक फ्लैट रह सकता है। आज मॉर्निंग में जब मार्केट के अंदर एक उछाल आया, बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगी, तब मेरे मेरे सारे जितने भी दोस्त है, मेरा जो भी एडवाइस फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों को से कहा कि ये मार्केट गिरेगा, ये टिकेगा नहीं। क्योंकि ये जो दिक्कतें है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है और आगे और कितना गिर सकता है या फिर यहां से आगे एक सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करेगा, ये सारी एक एक करके बातें इस वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा। अब सबसे पहली बात तो यह है कि कल का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है। एक तो पहली बात, आज रात में डाउ फ्यूचर किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी सिग्नेचर बैंक का नया इशू और एक सामने आया और कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आधे आधे एक एक घंटे में नए अपडेशन इससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो अगर उससे रिलेटेड एक अच्छा खासा डाउनफॉल आज हम यूएस मार्केट में देखते हैं, तो वही आगे हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट कल के मार्केट में दिख सकता है। एक बात यहां और जोड़ दूं दोस्तों, आज हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आना है, महंगाई के नंबर आने हैं। अगर वो नंबर अच्छे भी आते हैं तो भी उसका उतना इम्पैक्ट अभी हमारे मार्केट पे नहीं होगा, क्योंकि मार्केट एक अलग ही पॉइंट से या कह सकते हैं एक अलग ही प्रॉब्लम से चार्ज हो चुका है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर दिख रहा है। सिंपल सी बात एक और जोड़ दूं, डायरेक्ट इम्पैक्ट वैसे देखा जाए तो हमारे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पेटीएम वगैरह की जो न्यूज चल रही थी वो सारी की सारी न्यूज कुछ काम की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से बहुत बड़ा एक्सपोजर उस बैंक के अंदर है, पर आगे भी कुछ निकल सकता है दोस्तों इस वजह से। और कुछ रूमर्स भी फैल रहे हैं मार्केट के अंदर कि हमारे यहाँ भी कोई बैंक है जिसका उस बैंक के तरह से इशू होने वाला है। ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो घबराए नहीं, हमारे मार्केट पे भरोसा रखे। हम बहुत स्ट्रांग है, ये बात याद रख के चले। हाँ, पर इम्पैक्ट जरूर होगा जैसे मैंने आपसे कहा था। अब हम पहले लेवल्स देखते हैं और आखिर में कुछ बातें, कुछ मेरा प्रेडिक्शन की क्या रीजंस है मार्केट के अंदर आगे चल के किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। सबसे पहली बात तो ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट, तो मार्केट के इस तरह के मूवमेंट में काम का नहीं है। इसे हम डेली का चार्ट कर देते हैं। तो डे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अभी क्या लेवल्स बन रही है मार्केट के अंदर। सबसे पहली बात तो देखिए, मार्केट ने 50 डेमा 200 डेमा को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। नीचे जो उसके ऊपर खेल रहा था आज उसको तोड़ दिया है। अब ये जो लेवल है दोस्तों, अब समझ के चलिए, मैंने इसके पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, 17,154 के ऊपर निफ्टी रुक गया है आके। अब यहां से आगे नीचे कितना और जा सकता है। देखिए कल अगर ये फिसलता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सपोर्ट बन रहा है और वो है 17,070 का। इस लेवल को ध्यान में रखिए, 17,070 को अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है कल, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं
17,000 का लेवल हमें दिख सकता है तुरंत, 70 पॉइंट का डाउनफॉल। और अगर वो भी तोड़ देता है दोस्तों, तो मैंने जैसे आपको कहा था 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए बन सकता है। 16,800 का, जो इसके पहले उसे ही टेस्ट करके मार्केट ने यहां से बाउंस बैक दिया था। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलिए। 16,800 मैंने शुक्रवार की वीडियो में भी ये लेवल कही थी, जो आज मैं फिर से जोड़ रहा हूं। अब ऊपर की बात करें तो यहां से अगर रिवर्सल मिलता है, क्योंकि देखिए ये लेवल रिवर्सल का लेवल है, इसके पहले भी इस लेवल से रिवर्सल मिला था। तो अगर रिवर्सल मिलता है तो सबसे पहली बात तो सिंपल सी है कि इस लेवल से सबसे पहला जो टारगेट बनेगा अगर निकलता है तो वो है 17,280 का, 17,280 का। पर उसे भी घूमने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 17,170 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करना चाहिए, तो फिर जाके 17,280 का लेवल इसके मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर खास करके हमें दिख सकता है। आगे उसे भी क्रॉस कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल मार्केट के अंदर बनता है दोस्तों, वो बनता है 17,370 का। पर ये लेवल्स दोस्तों अभी के लिए उतने ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि ये पूरी दिक्कत अभी मार्केट के अंदर है। पर एक बात मैं आपसे कहूं दोस्तों, अगर इसका एक सोल्यूशन उन्होंने वहां निकाल लिया और अगर उनके मार्केट अगर रिकवर हो गए, तो दोस्तों हम ना बहुत ही वी शेप में रिकवरी देंगे। इस बात को भी अच्छे से समझ के चलिए, जितना गिरा है उससे डबल ताकत से हम उभरेंगे, ये भी बात याद रख के चलिए। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि ऐसे मार्केट के अंदर खास करके ना कैरी फॉरवर्ड की पोजीशंस नहीं लेके जानी चाहिए। ऑप्शन के अंदर खास करके कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन ऐसे मार्केट में नहीं लेके जानी, क्योंकि कल क्या हो सकता है पता ही नहीं है। और वो अगर उल्टा हो गया, क्योंकि मार्केट के अंदर मैं फिर से कहूं दोस्तों, अब हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है इतना जितना हम गिर रहे हैं। हमारे यहां ऐसी कोई न्यूज नहीं है, हमारा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिस्टमिक इंपैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, बस इतनी बात है। तो ये हुआ निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी हम डेली के चार्ट में ध्यान में लेते हैं कि ओवरऑल अभी लेवल्स कहां तक दिख रही है और कितना नीचे जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को मैं जस्ट यहां पे प्लॉट कर देता हूं। आप देख सकते हो अभी ये जो लेवल आप लोगों को दिख रही है, उसी लेवल के आसपास से आज मार्केट फिर से घुमा है। और 39,450, अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो के अंदर कहा था कि 39,450 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पे ज्यादा एक्सपोजर पुट के अंदर ना ले। आज जिन जिन लोगों ने लिया दोस्तों वो फंस गए, क्योंकि डे एंड में क्लोजिंग में वो शार्प 200 पॉइंट का रिकवरी दे दिया बैंक निफ्टी ने और 39,560 के ऊपर अभी क्लोजिंग दी। 39,500 एक ठीक ठाक लेवल है। अब देखिए ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी। अगर यहां से आगे बैंक निफ्टी टूटता मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंक निफ्टी ने तोड़नी चाहिए इस लेवल को, ये जो लेवल है इस लेवल को, और वो है 39,450 को बहुत डिसाइसिवली। तो फिर डायरेक्टली हमें बैंक निफ्टी में लेवल दिखेगी दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल, और ये लेवल है 39,200 की लेवल। 39,450 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो 200 पॉइंट का शार्प फॉल मिलेगा। फिर से कहूं, 39,000 के आसपास बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर एक्सपोजर ना ले, वहां ज्यादा मस्ती ना करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घातक होती है, बहुत दिक्कत पैदा करती है। इसलिए साइकोलॉजिकल लेवल्स के पास ज्यादा एक्सपोजर ना ले दोस्तों, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। तो निचली लेवल आपको क्लियर हो गई कि कहां तक ये नीचे आ सकता है। अगर ऊपर यहां से निकलता है दोस्तों तो सिंपल सी बात है 39,500, अभी उसको ऊपर निकालने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेवल मिनिमम क्रॉस करनी पड़ेगी 39,700। 39,700 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 39,900 के दर्शन हो सकते हैं। 39,900 970 के बीच में एक हर्डल है, वहां फिर से रुक सकता है। पर फिर से कहूं, अगर मार्केट के सेंटिमेंट बदल गए तो 1000 पॉइंट का जैसे आज फॉल मिला है, वैसे 1000 पॉइंट का रिकवरी भी मिल सकता है। मैं फिर से इसके अंदर ये बातें जोड़ दूं, क्योंकि उतना डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है अभी इस पूरे मामले में नहीं दिखा है। अभी कोई नई न्यूज आ गई तो अलग बात है, इस बात को भी अच्छे से याद रख के चलिए दोस्तों। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम यहां देखते हैं, निफ्टी का 17,200 के ऊपर, 17,200 के ऊपर कॉल और पुट दोनों के अंदर राइटिंग बनी हुई है। मतलब 17,200 का मतलब 1700 से 17,200 का ये जो लेवल है, यहीं पे मार्केट का आप हम कह सकते हैं कि एक झूलने का लेवल है। पर फिर से कहूं दोस्तों, मार्केट के अंदर, ऐसे मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन का जो डेटा है ना, वो उतना रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्रिवन मार्केट है, ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है। रात में कुछ इधर उधर हो जाता है, सिस्टम मतलब जो मार्केट के ओवरऑल
अभी मार्केट की जो रुझान है वो अगर बदल जाता है तो फिर मार्केट में ये जो डेटा है ना ये तुरंत बहुत ही क्विकली बदल जाता है। तो ये डेटा अभी उतना रिलायबल नहीं है, पर फिर से हम कह सकते हैं कि 1700 से 17200 का लेवल थोड़ा क्रूशियल है। ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तो ऊपर, नीचे निकलता है तो नीचे का ट्रैवलिंग बहुत तुरंत बहुत फास्ट होगा। मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या कुछ डेटा ऑप्शन चेन का दिख रहा है कि नहीं है? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ खास डेटा नहीं है। वही 39,500 से लेके 39,700 के बीच में कॉल और पुट दोनों में राइटिंग हुआ है। अब सिंपल सी बात है, मैंने इसीलिए कहा 39,500 डिसाइसिवली तोड़ देता है ना नीचे, तो जितने भी लोग है ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ये तुरंत अपना पोजीशन काट देंगे और शार्प फॉल हमें मिलेगा। और ऊपर की लेवल भी उसी तरह के तरीके से है। मैंने कहा 39,700 को डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए तो ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है रिस्क में आ जाएंगे और ऊपर का एक शार्प अप मूव मिलेगा। पर फिर से कहूं दोस्तों, ऑप्शन चेन का डेटा इस तरह के मार्केट में उतना कारीगर नहीं होता है, क्योंकि अभी कल मार्केट के रात में न्यूज क्या आती है और उस तरह से कल मार्केट का क्या रुझान बनता है। ओवरऑल मैं आपसे कहूं दोस्तों, अभी बेयरिश में उतना ज्यादा एग्रेसिव ना बने, क्योंकि अभी ये मुद्दा आगे किस तरह से बढ़ता है इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर ये मुद्दा और वर्स्ट होता गया, कुछ और दिक्कतें पैदा हो गई तो फिर थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अदरवाइज इस मुद्दे को अगर उन्होंने, मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि बहुत बड़े चालाकी से निपटा लिया, तो फिर हमारे मार्केट अपमूव के लिए या फिर एक शार्प अपमूव के लिए रेडी रहेंगे। पर फिर से कहूं, 16,800 एक टेस्टिंग का लेवल बन सकता है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें दोस्तों, तो जहां तक मैं देख रहा हूं, अगर यहां से आगे और 700 से 800 पॉइंट का फॉल निफ्टी के साथ नीचे आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अभी कल के लिए मार्केट के बारे में मैं बियरिश उतना नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि जितना बियरिश हमने होना था अभी इस पॉइंट के ऊपर हो गए। अभी इस पॉइंट में अगर कुछ नया वर्स्ट नहीं जुड़ता है तो हम रिकवर करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रख के काम कीजिए। बहुत बड़े एक्सपोजर इधर या उधर अभी लेने की ज्यादा काम ना करें। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेंटिमेंट बिगड़ते हैं तो पुट को ध्यान में लीजिए। पर आखिर के कुछ घंटों में, खास करके 2 बजे के बाद में गामा ट्रेडर्स काम करते हैं, तो उतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर ना बने। तो दोस्तों, ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।